दोस्तों आरआरबी जेई न्यू वैकेंसी 2025 का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले इसका शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें ये आपको बताया गया था कि ये वैकेंसी 2569 पोस्ट पर आने वाली है, लेकिन अब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें आपको इस वैकेंसी के बारे में सभी चीज़ क्लियर कर दी गई है कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एज लिमिट कितना है, कितने पोस्ट पर ये भर्ती होगी, कौन से जोन में कितना पोस्ट रहने वाला है, ये सभी जानकारी आपके नोटिफिकेशन में दी गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको आरआरबी जेई न्यू वैकेंसी 2025 से संबंधित A to Z डिटेल्स देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर भी इसका नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले बात करें टोटल पदों की संख्या की, तो 2569 पोस्ट इसमें निकाला गया है। टोटल 2569 पोस्ट पर ये भर्ती आई है। बात करेगा यहाँ पे फीस की कि फॉर्म भरने में कितना फॉर्म फीस लगने वाला है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस लगेगा, और अगर आप इसका CBT 1 एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। फिर बात करें अगर अदर कैटेगरी जैसे SC ST फीमेल और EBC, इसके लिए जो फॉर्म फीस लगने वाला है वो लगने वाला है 250 रुपया, और अगर आप इसका CBT 1 एग्ज़ाम देते हैं तो आपका 250 रुपया यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। अगर बात करें एज की तो इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/1/2026 से। इसका मतलब है कि 1/1/2026 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 33 वर्ष होना चाहिए। इसके बीच अगर आपका एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छूट दिया जाएगा। और अगर आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आप 36 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको एज लिमिट बताया गया। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की अगर बात करें तो इसमें सैलरी काफ़ी शानदार रहने वाला है क्योंकि ये लेवल 6 की वैकेंसी रहने वाली है। 35,400 आपका बेसिक पे रहेगा, और सभी अलाउंसेस मिलाने के बाद जैसे HRA DA TA ये सभी मिलाने के बाद आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 60 से 65,000 पर मंथ। काफ़ी शानदार इसमें सैलरी रहने वाला है। और अगर बात करें अप्लाई की कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो इसका जो अप्लाई है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 31 अक्टूबर से इसका अप्लाई स्टार्ट है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 30 नवंबर तक, यानी पूरे 1 महीने तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसकी लास्ट डेट से पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट आएगा इसका जो साइट है वो बिजी हो जाएगा और ठीक से काम नहीं करेगा, इसलिए आपको लास्ट डेट से पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा CBT 1 CBT 2, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल। और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाएगा। तो चलिए आप बात करते हैं CBT 1 के एग्जाम पैटर्न की कि CBT 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें मैथ से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, और टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और इसमें 90 मिनट का टाइम देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक 3 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये आपका CBT 1 का एग्जाम पैटर्न था। तो चलिए अब बात करते हैं आपके CBT 2 की। CBT 2 की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है। पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन रहने वाला है 100 मार्क्स का। इसका सिलेबस भी दिया गया नोटिफिकेशन में, तो आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा। तो अगर बात करें टोटल क्वेश्चन की तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी 1 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पे आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका CBT 2 का एग्जाम पैटर्न था, और आपको इस वैकेंसी के बारे में सभी चीज़ बता दिया गया है। तो चलिए अब इस पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, और आपका किस जोन में कितना वैकेंसी निकाला गया, ये सभी जानकारी आपको देते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए अब आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये आपका आरआरबी जेई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। बात करें अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब से आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई जो आपका 31 अक्टूबर से स्टार्ट है, और 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पे आप 3 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्शन है वो फ्री में नहीं होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया कि अगर आप इसका करेक्शन करते हैं तो आपको अलग से 250 रुपया लगने वाला है। और अगर बात करें वैकेंसी की तो यहाँ पे लेवल 6 का वैकेंसी रहेगा, और 35,400 आपको बेसिक पे दिया जाएगा, जिसमें आपको HRA DA TA सभी मिलाकर जो आपका सभी अलाउंसेस मिलाने के बाद आपका सैलरी रहेगा टोटल 65 से 70 हज़ार के बीच।
ये आपका सैलरी रहने वाला है। तो काफ़ी शानदार इसमें सैलरी रहेगा। और यहाँ पे 18 से 33 वर्ष आपका एज होना चाहिए। 2569 वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे मेडिकल आपका होने वाला है A3, B1 और C1। सबसे जो हार्ड होता है वो A1 होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं A3 के अंदर जो आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए वो होना चाहिए 6/9 विदाउट गिलास या विद गिलास, यानी अगर चश्मा के साथ भी अगर आपका 6/9 डिस्टेंट विजन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी का यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्टेंट विजन, इस तरह से यहाँ पे सभी का मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। क्या बात करें अगर एज की, तो यहाँ पे एज का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है कि 1/1/2008 के अगर आपका पहले एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। UREWS के लिए 2/1/1993 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और OBC के लिए 1990 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। SC/ST के लिए 2/1/1988 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, यानी इसके बीच आपका एज है तो आप UR में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बीच अगर आपका एज है तो आप NCL यानी OBC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बीच आपका एज है तो आप SC/ST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन दिया गया जो कि आपको बोर्ड पर बता दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फीस की। फीस भी आपको बता दिया गया है, 500 रुपये लगने वाला और 250 रुपया यहाँ पे SC/ST के लिए लगने वाला है। और ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, ये आपको बोर्ड पर भी बता दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी की संख्या की, कि आपका किस जोन में कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे आपका वैकेंसी टेबल दिया गया है, ये आपका रहने वाला अहमदाबाद जोन का। अहमदाबाद जोन में यहाँ पे आपका सभी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे ये निकाला गया 151 वैकेंसी अहमदाबाद में निकाला गया है। इस तरह से यहाँ पे अजमेर का है, बेंगलुरु, इस तरह से यहाँ पे सभी जोन का वैकेंसी दिया गया है। सबसे अधिक जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है कोलकाता जोन में। तो अगर बात करें कोलकाता जोन की, तो यहाँ पे जो आपका टोटल वैकेंसी रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की संख्या है 628। सबसे अधिक वैकेंसी यहीं पे निकाला गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप सभी का डिटेल्स देख सकते हैं आप। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है, डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस तरह का यहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे जो इन सभी पोस्ट के लिए ये जो क्वालिफिकेशन है आपका, ये यहाँ पे इन पोस्ट के लिए रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पोस्ट है इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है, ये रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी BSc भी अगर आप हैं बैचलर ऑफ साइंस तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पोस्ट भी दिया गया और क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। बाकी यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन और भी अच्छी तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यह सभी जानकारी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दी गई है, नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी डिटेल्स दे दिया गया है कि किस जोन में कितना वैकेंसी निकाला गया है, क्वालिफिकेशन क्या था और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। ये सभी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, इस वैकेंसी के बारे में आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आप भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।